Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैस लॉज। गैस लॉज के लिए हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा, तो फर्स्ट लॉ जो यहाँ पर डिस्कस होगा वो होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, अब बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इन गैस लॉज में क्या हम हर गैस लॉ में अप्लाई करेंगे वो ज़रूर पता होना चाहिए। हम लोगों ने अभी गैस पैरामीटर्स पढ़े थे, तो हमने देखा था गैस के पैरामीटर्स प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, मास होता है, ठीक है, और मोल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, गैसियस पैरामीटर्स होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम जब ये लॉज दिए जाएंगे तो एक्चुअल में ये लॉज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस पर एप्लीकेबल है। तो जब अमाउंट, गैस का अमाउंट फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए एप्लीकेबल थे ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। जब गैस का अमाउंट फिक्स है तो इसका मतलब गैस का फिक्स क्या हो गया, मास। गैस का मास अपने आप फिक्स हो जाएगा। ये सारे लॉज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए एप्लीकेबल थे, तो मास फिक्स हो गया। और मास किससे कोरिलेट करता है, मोल्स से, क्योंकि हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो इसका मतलब जब मास फिक्स है तो क्या हो गया, उस गैस के लिए मोल्स भी फिक्स हो गए। तो यहाँ पर हम सारे लॉज में देखेंगे कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए अप्लाई करेंगे, जहाँ पर मास अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, मोल्स अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कौन से पैरामीटर्स बचे हमारे पास बचा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन किन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे और किसी तीसरे को कांस्टेंट कर कभी हम इसको कांस्टेंट करके इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। किसी लॉ में ये एक्सप्लेन किया जाएगा, दूसरे लॉ में क्या एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस पैरामीटर को कांस्टेंट करके यहाँ पर रिलेशन देखा जाएगा। तो इन शॉर्ट अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि दो पैरामीटर्स तो हमारे यहाँ कांस्टेंट हो जाएंगे और इन तीनों के बीच में से एक को हम कांस्टेंट करके दो के बीच में रिलेशंस डेवलप होंगे। किन की हेल्प से, गैस लॉज की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है एट अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, एट अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, एट अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस द मास ऑफ the pressure of a gas is inversely proportional to the pressure of a gas is inversely proportional to their volume, inversely proportional to their volume at, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, at constant temperature, at constant temperature। मीन्स इस लॉ में बॉयल्स ने कहा कि अगर किसी गैस के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप देखा जाता है, तो जो उस गैस का प्रेशर होता है वो उस गैस के वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उस गैस का प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल को कवर करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई पिस्टन है जिसका वॉल्यूम, ये एक पिस्टन है और इसमें कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, ये कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है और इस गैस का जो वॉल्यूम है, हमें पता है गैस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम हम सपोज कर रहे हैं V है, स्टार्टिंग में इनिशियल वॉल्यूम V है। हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन लगाया, हमने इस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन लगाया। पिस्टन लगाने के बाद हमने क्या किया, उस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं और वो धीरे धीरे ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये पिस्टन नीचे आता जा रहा है और ये पिस्टन सपोज करते हैं यहाँ पर आ गया। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज करा, पिस्टन यहाँ आ गया और अब कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, ये तो रहा नहीं, पहले तो टोटल वॉल्यूम तो ये था, अब वॉल्यूम क्या रह गया, x। अब कंटेनर का वॉल्यूम क्या रह गया, x। तो आप देखिए V बड़ा है या x बड़ा है, ऑब्वियसली V बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करा वॉल्यूम इतने से कम होने लगा और वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा। तो ये फिक्स है कि अगर हम किसी चीज़ पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम घटने लगता है। और ये किसने कहा था, तो ये बॉयल्स के लॉ ने कहा था कि प्रेशर जो होता है किसी गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हमें पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू K1/V। दिस इज द कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो हम देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू KV। और अगर मैं इसको कहूँ तो हम ये रिलेशन भी देख सकते हैं कि K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और अगर ये V इधर आ जाए तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू K, और K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो यानी PV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अगर PV कांस्टेंट हो गया तो हम एक रिलेशन और बता सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू होगा P2
V2। ये कैसे डेवलप हुआ, तो आप देखिए प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। अगर हमने प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, जिस लेवल से प्रेशर बढ़ाऊंगा उस लेवल से वॉल्यूम घटने लगेगा और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो कांस्टेंट रहेगा, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ है, जब ये PV का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पहला प्रेशर मैंने P1 से P2 कर दिया, अगर किसी गैस के लिए प्रेशर P1 से P2 कर दिया तो उसका वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बॉयल्स लॉ में बताया गया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये उसका रिलेशन होता है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर डेफिनेशन कवर करनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स तो बड़े आसान आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको बताना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। अगर मैं बॉयल्स लॉ से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ तो हम लोग देखते हैं। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हमने क्या करा है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, P इज इक्वल टू KV, K इंटू 1/V, और हमने PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किया है, ठीक है। यानी प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए P1 हो सकता है V1 और P2 इज इक्वल टू V2। यानी पहला प्रेशर अगर P1 से P2 कर दिया जाए तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफ किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है P वर्सेज V, P वर्सेज 1/V, P वर्सेज 1/V के बीच में ग्राफ। और कैसे क्वेश्चन आता है तो मैं वो आपको बताता हूँ कि हमें क्या देगा, एक ग्राफ देगा और ग्राफ में क्या आएगा कि y एक्सिस पर हमने प्रेशर को ले लिया और x एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस टर्म में लिया, 1/V के टर्म में, 1/V के टर्म में वॉल्यूम ले लिया। और आपको 3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी। ये कोई टेम्परेचर है, इस लाइन पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट T1, दूसरा आपको दिया T2 और थर्ड टेम्परेचर दिया सपोज करते हैं T3। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि बताइए T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यानी इनके बीच में ये रिलेशन है, यानी पहला वाला टेम्परेचर बड़ा है, दूसरा छोटा है, तीसरा और छोटा है। या फिर ये है कि T3 बड़ा है, T2 कम है और T1 सबसे कम है। या फिर थर्ड ऑप्शन आपको दे सकता है कि T1 बराबर है T2 के और T2 बराबर है T3 के। और फोर्थ दे सकता है नन ऑफ दैम, नन ऑफ दैम। अब नन ऑफ दैम का मतलब आंकड़े अपर्याप्त, इनकम्प्लीट डाटा, यानी जितना डाटा हमें दिया है वो इनसफिशिएंट है। तो देखिए ये डाटा दिया और हमें ये रिलेशन बताना हो तो कैसे होगा, तो इसमें देखिए इन शॉर्ट प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया है। अब प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर देखें तो प्रेशर क्या है, K 1/V है। अब प्रेशर K 1/V है तो मैं यहाँ देखूँ तो अगर मैं इनकी पावर देखूँ बच्चों, तो पावर इसकी कितनी है 1, इसकी भी कितनी है 1, और 1/V की भी पावर है 1। और आपको थोड़ा बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर आपने मैथ्स में ग्राफ पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं, जब सारे पैरामीटर्स की पावर 1 होती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और आप देखिए स्ट्रेट लाइन है ग्राफ। पहली बात कि अगर पावर 1 आ रही है तो ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो एक हिंट तो हमें ये मिला कि ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर किससे करेंगे, लाइन की इक्वेशन से, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, लाइन की इक्वेशन से कंपेयर होता है। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यानी y एक्सिस पर कौन है, प्रेशर, ठीक है, y एक्सिस पर प्रेशर है, x एक्सिस पर कौन है, वॉल्यूम 1/V। m क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। और स्लोप हमारा क्या है, k। स्लोप इस बार हमारा क्या है, k हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, ठीक है, k स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और c क्या होता है, c होता है y एक्सिस पर इंटरसेक्ट, यानी y एक्सिस पर किस पॉइंट पर y एक्सिस कट रही है, तो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट। c यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, 0। और अगर c की वैल्यू 0 है, जब c कुछ है ही नहीं तो c की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होता हुआ। ओरिजिन मीन्स जहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तो एक तो हमें ये हिंट मिला कि ग्राफ ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है, सीधा जा रहा है, वेरी गुड। दूसरा क्या मिला कि पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, वो भी हमें पता लग गया। अब बारी आती है स्लोप, और स्लोप किससे रिप्रेजेंट हो रहा है इस बार हमारे,
टेम्परेचर से। तो स्लोप, अब हमें यही तो पता करना है कि स्लोप ये वाला ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है या T3 ज़्यादा है। ठीक है, आ रही बात समझ थोड़ी सी। तो स्लोप ही तो पता करना है। और स्लोप कैसे पता करें? तो स्लोप को पता करने के लिए, हालांकि अभी हम आगे एक गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम अभी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आगे इसको पढ़ेंगे भी, इसको भी आप इसको समझ लीजिए कि गैस के लिए इक्वेशन होती है PV = nRT। अब PV = nRT से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ P nRT अपॉन 1/V, यानी इस V को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1/V। और अब इस इक्वेशन जो हमने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन ली है PV = nRT, इसको जरा हम अपनी इस कंडीशन से बॉयल्स लॉ से कंपेयर करें तो ये हो गया P = K × 1/V। अब कंपेयर करें तो 1/V यानी K किसके बराबर हो गया? इस टर्म के। अब यहाँ N क्या है? तो N है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है यहाँ पे? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको बहुत आगे डिस्कस करेंगे। अभी जब PV = nRT पढ़ेंगे तो बताएंगे कि हर गैस के लिए एक कांस्टेंट होता है जो कि फिक्स होता है, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 0.0821 होती है। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ T क्या है? टेम्परेचर। तो आप देखिए, अगर ये सारे टर्म हमारे पास हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम देखिए N यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मास, गिवन मास ऑफ गैस, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए काम कर रहे हैं, तो मोल्स कांस्टेंट हो गए। R तो सारी गैसेस के लिए कांस्टेंट होता है। तो K की डिपेंडेंसी किस पे आ गई? K और T में क्या रिलेशन आया? K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया T। अगर K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, और K हमारा क्या है? K हमारा है स्लोप। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप किस बात पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर किस बात पर डिपेंड कर रहा है? स्लोप पर। यानी जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, जो स्लोप कम होगा वो टेम्परेचर भी कम होगा। अब ग्राफ में आते हैं, तो ग्राफ में देखें अगर हम, तो यहाँ ये स्लोप सबसे कम है, T3 स्लोप सबसे कम है, T2 स्लोप उससे ज़्यादा, T1 स्लोप सबसे ज़्यादा। और हम देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, या हम कहें कि स्लोप ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा। और स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है? ये वाला स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो जब ये वाला स्लोप ज़्यादा है तो क्या रिलेशन होगा? T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यानी T1 T2 से ग्रेटर देन होगा, T2 T3 से ग्रेटर देन होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला राइट हो गया। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया? P = K 1/V। पहले पावर्स को देखा तो पावर्स 1 आ रही थी, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। फिर लाइन की इक्वेशन से कंपेयर किया y = mx + c से, तो स्लोप हमारा K आया। ठीक है, x एक्सिस पर 1/V है, y एक्सिस पर, और c के लिए इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं था, 0 था, तो ओरिजिन से होकर जाएगा। स्लोप हमारा K है। अब K के लिए हमने एक इक्वेशन यूज़ करी, PV = nRT, P = nRT 1/V, और K को जब कंपेयर करा तो nRT के बराबर आया। N यहाँ पर मोल्स हैं जो फिक्स हैं, R यहाँ गैस कांस्टेंट है जो कांस्टेंट है, और तो K और T के बीच में क्या रिलेशन आया कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी स्लोप जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो हमारा स्लोप सबसे ज़्यादा किसके लिए है? इस वाले के लिए। तो टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ये वाला। तो T1 सबसे ज़्यादा होगा, T2 कम, उससे कम होगा, T3 सबसे कम होगा। तो आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है। अगर मैं सेकंड बात करूं, सेकंड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूँ इसी लॉ के लिए, तो हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन किसके बीच में देख लें अब? P वर्सेस 1/V के बीच में। तो 3 कंडीशन में देखा। अगर वैसे ही हमसे सिंपल ग्राफ पूछता है तो क्या होगा? अभी हमने देखा था कि P वर्सेस 1/V के बीच में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके तो कैसे ग्राफ आएगा? इस तरीके से। यहाँ हर पॉइंट पर कौन है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो P वर्सेस V के बीच में अगर नॉर्मली ग्राफ खींचना हो तो ये होगा, क्योंकि अभी भी देखा है, अभी भी प्रूव करा है। अगला ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बिटवीन P वर्सेस V, इस बार 1/V के बीच में नहीं है, P वर्सेस V के बीच में है। तो P वर्सेस V के बीच में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखिए प्रेशर हमने ले लिया y एक्सिस पर, ठीक है, वॉल्यूम ले लिया x एक्सिस पर। अब जरा कंपेयर करें तो आप देखिए P = K/V, P = K/V होता है, और P = K/V होता है। तो अगर लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आपको पता होगा कि ये किसके बराबर हो रहा है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। यानी अगर आपने थोड़े से ग्राफ पढ़े हैं तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। और अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है
अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप केवल यहाँ से देखिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से ग्राफ शो होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और P और V के बीच में हमें क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, मीन्स प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से। ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आप देखिए जहाँ प्रेशर ज़्यादा है, सपोज करो यहाँ जो प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम क्या है, कम, यहाँ वॉल्यूम इतना है। जहाँ प्रेशर कम है, यहाँ देखिए यहाँ कितना कम प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है, तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ग्राफ कुछ कैसे खींचेगा, P वर्सेस V के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। और इस ग्राफ में टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट होगा। सपोज करो ये वाला टेम्परेचर T1 है, ये वाला टेम्परेचर T2 है। मैं कहूँ क्या T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, भाई यहाँ तो टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम में इस तरीके से, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। वैसे भी साफ दिख रहा है और वैसे भी हमें यहाँ से भी हिंट मिल रहा है लाइन की इक्वेशन से। तो ये हमारा सेकंड ग्राफ हो गया। और ग्राफ की बात करें तो यहाँ कैसे आता है, और ग्राफ कैसे होते हैं, तो ग्राफ बिटवीन PV वर्सेस V, प्रेशर वॉल्यूम और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ खींचना है तो हमें पता है कि हमारे पास रिलेशन है P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। और अगर मैं PV इज इक्वल टू कह दूँ तो क्या होगा, कांस्टेंट। अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो आप खुद देखिए कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, मींस ये डाटा कांस्टेंट रहना है। और अगर ये डाटा कांस्टेंट रहना है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं PV को y एक्सिस पर लूँ और वॉल्यूम को x एक्सिस पर लूँ तो ग्राफ क्या रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, यानी इनका जो अमाउंट है वो फिक्स रहने वाला है। और अगर फिक्स रहने वाला है तो ग्राफ कैसे खींचेगा, कुछ इस तरीके से। तो प्रेशर वॉल्यूम के वर्सेस V के बीच में ग्राफ इस तरीके से होगा। यही ग्राफ अगर हम कहें कि अगर हम, चलिए यहाँ बना देता हूँ, वहाँ थोड़ा स्पेस कम है। अगर यही ग्राफ की अगर हम बात करें कि हमसे कहता है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के बीच में, तो भी यही रिलेशन है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और क्या है रिलेशन, कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो अगर मैं यहाँ PV x एक्सिस पर P और y एक्सिस पर PV लें तो इस बार भी क्या होगा, PV वर्सेस P के बीच में ग्राफ कांस्टेंट आएगा। तो इस तरीके से बॉयल्स लॉ पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ बॉयल्स के लॉ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसके बीच में होगा, तो हम ग्राफ डिज़ाइन करेंगे, ग्राफ बिटवीन लॉग P वर्सेस लॉग V, लॉग P वर्सेस लॉग V। अगर लॉग P वर्सेस लॉग V के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो क्या होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको लॉग आता है या नहीं आता है। तो अगर आपको लॉग आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको लॉग नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं लॉग बाय मयंक नागपाल, ठीक है, या लॉगरिथम बाय मयंक नागपाल या लॉगरिथम बाय इंस्पायर फॉर यू, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज जितनी नीड है उतना तो मैं यहाँ बताऊँगा ही। सपोज करते हैं हमारे पास रिलेशन है P, जो रिलेशन है 1/V है, यानी P इज इक्वल टू K इंटू 1/V होता है, ठीक है, या P इज इक्वल टू KV होता है। अब P इज इक्वल टू KV या P इज इक्वल टू 1/V होता है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो दोनों तरफ लॉग लेने पर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग P इज इक्वल टू लॉग K, ठीक है। और अगर इस रिलेशन को पहले और थोड़ा क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो इस V को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट। और अब अगर मैं लॉग लेता हूं तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, अगर दोनों साइड हम लॉग ले लें तो बच्चों क्या होगा वो चेक करते हैं। हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो देखिए कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं आपको यहीं बता देता हूँ कहीं पर, कि लॉग A इंटू B जो होता है वो होता है लॉग A प्लस लॉग B, ठीक है। तो लॉग A इंटू B होता है लॉग A प्लस B। तो अगर मैं लॉग लूँ तो यहाँ हो जाएगा लॉग PV इज इक्वल टू लॉग K, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब दोनों तरफ लॉग लेने के बाद ये कौन सी कंडीशन बन गई, A इंटू B वाली, और A इंटू B वाली बन गई तो लॉग A प्लस लॉग B कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल टू लॉग K,
हो सकता है। और अगर मैं इस log v को इस साइड ले जाऊं तो मैथमेटिकली अगर log v को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस log k। आप देखिए होगा या नहीं होगा। अगर ये log v इधर आ गया तो वो माइनस का हो जाएगा। अब अगर ये कंडीशन माइनस की हो गई है तो जरा कंपेयर कर लो, कंपेयर करें जरा, देखिए पहले तो आप पावर कंपेयर करो। इसकी पावर कितनी होगी 1, इसकी पावर कितनी होगी 1, और यहाँ भी पावर कितनी होगी 1। अगर पावर 1 है तो ये एक हिंट तो हमें मिल गया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को। ऊपर को होगा या नीचे को होगा तो वो अभी लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पर log p है, लीजिए हमने y एक्सिस पर log p को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। x एक्सिस पर कौन है, तो x एक्सिस पर है log v, तो हमने x एक्सिस पर log v को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। m अभी पीछे बताया था स्लोप होता है, और इस बार स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट माने सीधा, लेकिन इस बार ऊपर को नहीं होगा नीचे को होगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन, यानी स्लोप हमारा कैसा है, स्लोप हमारा नेगेटिव है। और c y एक्सिस पर इंटरसेक्ट यानी log k, यानी c का होता है y एक्सिस पर इंटरसेक्ट, यानी y एक्सिस पर कहाँ काटेगा, तो कहीं ना कहीं log मतलब y एक्सिस कटेगी। तो ग्राफिकल और माइनस, स्लोप माइनस में है तो स्ट्रेट लाइन तो जाएगी लेकिन नीचे को। तो इन शॉर्ट अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ये होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, इसको ये जो पॉइंट है नेगेटिव गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू c क्या है, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट, और y एक्सिस पर इंटरसेक्ट किसके बराबर है, log k के, तो ये वैल्यू क्या है, log k के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू log k के बराबर है। अगर हम एंगल देखें तो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता है, 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से log p वर्सेस log v के बीच में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इससे ज़्यादा बॉयल्स पर कुछ नहीं आता। डेफिनेशन बता दी, फार्मूलाज बता दिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी, कंडीशंस बता दी, और कुछ क्वेश्चंस चलिए डिस्कस कर लेते हैं बॉयल्स पर। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप साथ के साथ उतार भी सकते हैं। चलिए इसके बाद में एक दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी और डेप्थ में जाएं तो इसके ऊपर और क्या क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो और कैसे हमारे पास ग्राफ आ सकता है, तो हमारे पास ग्राफ आएगा कि हमें कहेगा कि सपोज करते हैं हमारे पास एक P है प्रेशर, इधर हमने ले लिया वॉल्यूम, प्रेशर और बीच में वॉल्यूम है, और टेम्परेचर का कंडीशन है, यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है जहाँ टेम्परेचर T1 है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर पहला ग्राफ, PV के बीच में भी ग्राफ खींचा था ना, ऐसे गया था हाइपरबोला, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये कोई दूसरा टेम्परेचर है जिस पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा, और ये कोई थर्ड टेम्परेचर है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं T3। हमसे कहता है बताइए इसमें रिलेशनशिप क्या होगा। रिलेशनशिप का मतलब आपको ऑप्शन देगा, कहेगा T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, दूसरा आपको ऑप्शन देगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, थर्ड ऑप्शन देगा T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, और फोर्थ ऑप्शन वही कि नन ऑफ देम, कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई T1 टेम्परेचर है जो कांस्टेंट है उस पर ये ग्राफ है, कोई T2 टेम्परेचर है कांस्टेंट है जिस पर ये ग्राफ है, कोई T3 टेम्परेचर है जिस पर कोई कांस्टेंट है T3 ग्राफ है, लेकिन ये आपस में अलग अलग हैं और वैसे पूरी लाइन में के लिए कांस्टेंट है। अब वो कहता है कि भाई बताइए इनमें रिलेशनशिप बताइए। तो यहाँ रिलेशनशिप बताने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ को, तो ग्राफ के किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर देते हैं। अब कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। सपोज करो हमने यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब प्रेशर कांस्टेंट करते ही जो ये पॉइंट मिलेगा, ये T1 का पॉइंट है तो ये क्या होगा, प्रेशर P1, ये T2 का पॉइंट मिलेगा तो ये होगा P2, और ये T3 का होगा तो ये होगा T3। और अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो जहाँ यहाँ काटेगा ये क्या होगा, वॉल्यूम V1, ये वाला वॉल्यूम क्या होगा V2, और ये वाला वॉल्यूम क्या होगा V3। अब क्या करना है वो समझते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो हम कह सकते हैं कि अगर हम PV इज इक्वल टू NRT लाएँ तो PV इज इक्वल टू NRT से अगर रिलेशन देखते हैं बच्चों, तो PV इज इक्वल टू NRT से हम देखें N तो हम हमेशा क्या करते हैं, मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होता है कांस्टेंट, R क्या होता है कांस्टेंट, यानी N यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, R यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। अगर N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो रिलेशन हमारे पास क्या है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, PV
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया, यानी पीवी प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसका प्रेशर और वॉल्यूम ज़्यादा, जिसका प्रेशर और वॉल्यूम का अमाउंट ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, जिसका प्रेशर वॉल्यूम का अमाउंट कम उसका टेम्परेचर कम, क्योंकि हमने प्रेशर हर पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ प्रेशर P1, पहले प्रेशर इस T1 के लिए, इस T1 टेम्परेचर पर पहला प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। ठीक है, ये है। दूसरा इस T2 के लिए प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। इसके लिए प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है। आप यहाँ देखिए प्रेशर भी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, ज़्यादा। यानी प्रेशर, हमने यहाँ से देखा कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट डाटा है। और टेम्परेचर यानी अगर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और हमें दिख रहा है यहाँ पर इस पॉइंट, इस ग्राफ के लिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ज़्यादा हैं। जब प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और अगर इनका प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये वाला टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, T3 ग्रेटर देन T2 एंड T1। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इस पर भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, और बॉयल्स लॉ पर इस तरीके से सारे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको एक बार देख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। देखिए आप इसको।